रात के घने अंधेरे में एक आदमी दूसरे गांव से निकलकर रायगढ़ गांव जाना चाहता था। उस गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक पुल को पार करना था। जैसे ही उस आदमी ने पुल पर पहला कदम रखा, तभी अचानक उसके चीथड़े उड़ गए। वह आदमी गायब सा हो गया। बस उसके खून के छींटों के अलावा कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद एक शादी की जीप इसी पुल से गुजरकर रायगढ़ गांव जा रही थी। बारात में खुशियां थीं, पर जीप जैसे ही पुल के बीचों बीच पहुंची, एक अचानक और ताकतवर झटके से वह पूरी जीप पुल के नीचे गहरी नदी में गिर गई। ऐसा लगा किसी ताकतवर चीज ने उन्हें धक्का दिया हो। अगले दिन रात के करीब 2 बजे एक नया जोड़ा बाइक से रायगढ़ पहुंचना चाहता था। पति अपनी पत्नी से कहता है, रायगढ़ पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। अगर पुल पार करते हैं तो हम घर पहुंच जाएंगे। पत्नी डरते हुए कह रही थी, नहीं, मुझे डर लग रहा है। पर फिर भी पति ने उस भूतिया पुल के ऊपर अपनी बाइक मोड़ ली और रायगढ़ जाने लगे। तभी अचानक जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। पति ने वहीं बाइक रोक दी और उनके सामने आई एक चुड़ैल। उसका सफेद मुंह और काली आंखें थीं। उस चुड़ैल ने पति को गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ब्रिज पर आने की? अब तुम कभी लौट नहीं पाओगे। और हंसने लगी। पति ने हिचकिचाते हुए कहा, कौन है तू? चली जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ। चुड़ैल एकदम से गायब हो गई और फिर जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। पति पीछे मुड़ा तो वहीं पीछे वही चुड़ैल डरावनी हंसी के साथ हंस रही थी। और तभी एकदम से उस चुड़ैल ने उनके छाती पर खंजर घुसा डाला। दोनों वहीं पर मर गए और फिर चुड़ैल फिर से हंसने लगी। उसकी तेज आवाज के साथ चुभने वाली हंसी पूरे ब्रिज में गूंजने लगी। पूरा ब्रिज हिलने लगा। इस शापित ब्रिज के उस पार था एक बसा हुआ छोटा सा गांव। ये रायगढ़ गांव शहर से थोड़ा दूर था। इस गांव तक पहुंचने के लिए बहुत रुपए खर्च करके पत्थर का पुल बनवाया गया, बड़ी मेहनत से। गांव में पुल के सामने ही बड़ा सा आलीशान घर था। ये घर थुंग थुंग का था। उसकी शादी 2 साल पहले राधिका से हुई थी। थुंग थुंग शहर में बड़ा जाना माना सिविल इंजीनियर था और 2 साल बाद पहली बार थुंग थुंग राधिका को लेकर रायगढ़ आया। आने के लिए पुल के होते हुए नाव से आना पड़ा। इस बात का राधिका को ताज्जुब हुआ। तभी नदी के अंदर से कई लाशें तैरती हुई दिखी। राधिका यह देख दंग रह गई। नाव चलाने वाले ने बताया, जरूर उन्होंने उस भूतिया पुल से जाने की कोशिश की होगी साहब, और उस पुल वाली चुड़ैल ने इनको मार डाला होगा। यह सुनकर राधिका और ज्यादा डर गई। इस गांव में आते ही दोनों घर के अंदर सो गए, पर रात भर राधिका सो नहीं पाई। नींद में भी उसे वह तैरती हुई लाशें बार बार सताती रहीं। वह डरावने सपने देखती रही और डर के मारे उसने थुंग थुंग को नींद से जगाया और कहा, वो लाशें और वो डरावना भूतिया पुल, आखिर क्या राज है उसका? और वो नाव चलाने वाला क्या कह रहा था? वो पुल वाली चुड़ैल कौन है? मुझे यह सब जानना है। पर थुंग थुंग धीमी आवाज